बड़ी न्यूज़ ये है कि एक्चुअली ये न्यूज़ आपको पता है कि जो अब टॉक्सिक का बताया जा रहा है, कंफर्म हो चुकी है वो फिल्म। बंटवारा 1947 यानी कि लाहौर 1947 के साथ उसका क्लैश कंफर्म हो गया है। जो आवारापन 2 के भी साथ अब क्लैश होने वाली है। अब ये कंफर्म है। अब यहाँ पे आई डोंट थिंक कि अब टॉक्सिक पीछे हटेगा, और हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। जो इनका ओवरसीज़ का मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया, और अब तो भाई अब ये फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है। और ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़बरदस्त हाइप है टॉक्सिक की। आई डोंट थिंक कि ऑन सीरियस नोट अगर ग्राउंड लेवल की बात करूँ, टॉक्सिक की जो हाइप है वो बंटवारा 1947 और आवारापन 2 दोनों को भी काउंट करें तो उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई कोई ना कोई पीछे हटेगा। नहीं भाई, देखो क्या मजबूरी है, मैं तुमको बोलता हूँ। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता इन तीनों को भी। पहली बात, टॉक्सिक बहुत बार आगे हुई है, बहुत बार पोस्टपोन हुई है। 600 करोड़ इसका ऑफिशियल बजट है। जितना ज़्यादा ये लोग पोस्टपोन करते रहेंगे, हर 5 महीने में इनका 100 करोड़ का बजट इंटरेस्ट विंटरेस्ट के साथ बढ़ते रहेगा। 6-7 मतलब अगर ये और 6-7 महीने बाद रिलीज़ होती है तो इसका बजट ऑलमोस्ट 650 से 700 करोड़ हो जाएगा। तो ये होने नहीं वाला है। अब ये लोग बजट बढ़ाना नहीं चाहते हैं। 600 करोड़ इसका ऑफिशियल बजट है, और अगस्त में रिलीज़ करने से उनको वो लॉस नहीं होने वाला है। जो 19 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देख लो मार्च के भी ये 5 महीने पहले ही कर रहे हैं रिलीज़, ताकि इनका बजट ना बढ़े। तो 15 अगस्त इज़ द परफेक्ट डेट, 15 अगस्त इज़ द परफेक्ट डेट फॉर दैट फिल्म। कम से कम बजट ना बढ़े इसलिए। लेकिन क्या उसका असर लाहौर 1947 पे बहुत बुरा होगा? जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, दोस्तों देखो, कट टू कट दोनों साइड से सोचे तो नहीं होना चाहिए असर, क्योंकि दोनों फिल्में अलग है। एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, एक्शन कह सकते हो टॉक्सिक को, और एक तीसरी जो फिल्म है वो एक लव स्टोरी है, आवारापन 2। सो तीनों का जॉनरा कट टू कट देखो तो पूरा अलग है। लेकिन जो हाइप यश की है, क्योंकि वो 4 साल बाद आ रहा है, 3 साल बाद आ रहा है, ऑलमोस्ट 4 साल बाद, तो भाई हाइप तो इसके पास बहुत है। और ये कतई नहीं पॉसिबल जो लोग बोल रहे हैं कि भाई रामायण के बाद ही टॉक्सिक आएगी, ये गलत न्यूज़ है अभी तक। जो नहीं भाई, अभी तक टॉक्सिक के मेकर्स ने भी ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि वो आने वाले हैं अगस्त में। क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड वाले नहीं, साउथ के भी बहुत से ट्रेड एक्सपर्ट्स ने अब शुरू कर दिया है ये प्रेडिक्शन कि आ रही है इंडिपेंडेंस डे पे। और टॉक्सिक वालों ने भी एक चीज़ देखी कि बॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी फिल्म तो नहीं आ रही है कोई, तो इन्होंने भी एक लॉजिक अच्छा लगाया अगस्त में। तो उनको समझ आया कि लाहौर 1947 जो है, और देखो बंटवारा 1947 जो उसकी स्टोरी है, उस पर अभी तक फर्स्ट पोस्टर तक नहीं आया है, तो उनकी उतनी तैयारी अभी तक नहीं है। ये देख लिया टॉक्सिक के मेकर्स ने। और आवारापन 2 को लेके उनको पता है कि एक ना एक फिल्म तो आने ही वाली है, तो वो अब तैयार है वो रिलीज़ के लिए। और उनको ए फिल्म्स वालों ने भी कहा कि अगस्त, क्योंकि वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर है हिंदी में, उन्होंने कहा है कि अगस्त इज़ अ परफेक्ट डेट एंड परफेक्ट टाइम मंथ फॉर द रिलीज़, एंड दे आर हैप्पी नाउ। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि टॉक्सिक आएगी, एंड टॉक्सिक बहुत तंग करेगी भाई लाहौर 1947 को और आवारापन 2 को। ये मैं इन टर्म्स ऑफ स्टारडम बोल रहा हूँ, ये इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ का भी क्रेज़ बोल रहा हूँ। सिर्फ साउथ में नहीं, नॉर्थ में भी क्रेज़ है, ओवरसीज़ में भी क्रेज़ है टॉक्सिक का। आप एग्री करता हूँ मैं कि आप बोलोगे कि भाई पोस्टपोन हुई थी तो क्रेज़ क्यों है, क्योंकि भाई पोस्टपोन हुई है, लेकिन यश तो बहुत सालों बाद आ रहा है ना। लोग ये भी तो देखते हैं कि ये बंदा, जो उसके डाई हार्ट फ़ैन है, जो कोर फैन क्लब से, वो तो वैसे भी सपोर्ट करेंगे। हाँ, एक फ़ायदा यहाँ पे लाहौर 1947 को भी है कि सनी देओल की लास्ट की तीनों फिल्में चली है, चाहे गदर 2 हो, जाट हो, बॉर्डर 2 हो, कम से कम हिट तो होके गई है। बाकी तो 2 फिल्में तो ब्लॉकबस्टर होके गई है, एक फिल्म हिट हुई थी जाट। तो ये फ़ायदा है सनी का। और गबरू पोस्टपोन हुई है और वो भी ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाएगा। तो एक फ़ायदा तो है, सनी का कमबैक तो तगड़ा हुआ है। इमरान हाशमी का ये है कि उसके लास्ट के 15 फिल्में या 10-15 साल से वो नहीं चला है, बट वो वापस भट्ट कैंप के साथ आ रहा है, जिस भट्ट कैंप ने उसको सब कुछ दिया। तो आवारापन 2
विल बी अ ह्यूज स्पेशल कमबैक। तो यहाँ पे तीनों भी फिल्मों को लेके अगर मैं बोलूँ, तीनों के पास डिसएडवांटेज कुछ नहीं। हाँ, डिसएडवांटेज एक ही है कि तीनों एक दूसरे के कलेक्शंस काटेगी, लेकिन एडवांटेज तीनों को यही है 15 अगस्त को आने का। एक तो हॉलीडे वाला वीक है, हॉलीडे इन द सेंस 15 अगस्त वाला वीक है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवारापन 2, आवारापन एक बहुत कल्ट क्लासिक टीवी पे बन चुकी है, तो इसकी हाइप इसमें कन्वर्ट हो रही है। बुक माई शो का इंटरेस्ट भी बता रहा है कि हाइप तो है, तो ये एक एडवांटेज है। सही जगह सही टाइम पे आ रहे हैं। सॉन्ग्स, 2 सॉन्ग्स रिक्रिएट किए जाने वाले हैं, वो इसके फेवर में जाएगा। करेक्ट है। बंटवारा 1947 पे बात करें तो सनी देओल का इंडिपेंडेंस डे का रिकॉर्ड 2023 का अच्छा था, गदर 2 वाला, तो ये भी आ रही है अब इंडिपेंडेंस डे पे, तो ये भी इसके फेवर में जा रहा है। और सनी की लास्ट की तीनों भी फिल्में चली है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ? तो ये भी एक एडवांटेज है। तो ये दोनों भी फिल्मों को बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मैं डिसएडवांटेजेस की भी बात करूँगा, लेकिन पहले एडवांटेज की बात करने दो। और तीसरा एडवांटेज, तीसरी वाली फिल्म की बात करें यश की, ये सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि भाई 3 साल बाद, 4 साल बाद आ रहा है और अपने सुपरस्टार को उनके फैंस छोड़ेंगे नहीं। भाई हम आपके साथ पूरे के पूरे खड़े, ऐसा वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत साल बाद आ रहा है भाई। 4 साल किसी फ़ैन क्लब्स को तड़पाना, वो भी आफ्टर बिग KGF 2, द ग्रेटेस्ट कलेक्शन। सो यस, रिकॉर्ड तीनों के पीछे अच्छा है। अब आवारापन 2, इमरान हाशमी का रिकॉर्ड मत देखो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आवारापन 2 को जज करना है, एडवांटेज वाइज देखना है, तो ये रिकॉर्ड देखो क्या भट्ट कैंप के साथ आ रहा है वापस। अब आते हैं तीनों फिल्मों का डिसएडवांटेज क्या है। बड़ी बात है, सुन लो। इमरान हाशमी लास्ट के 10 साल से फ्लॉप है, 15 साल से, 10-12 साल से, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो उसके पीछे बहुत बड़ा चैलेंज होगा आवारापन 2 कैसे चलेगी। मैंने क्या बोला, मैं फ़ायदे भी बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप लोग एग्री करें ना करें, मैं ये नहीं बोल रहा कौन ज़्यादा चलेगी कौन नहीं चलेगी। यहाँ पे हम सिर्फ फ़ायदे नुकसान की बात करें। ये एक डिसएडवांटेज है इमरान का। सनी देओल का डिसएडवांटेज ये है कि उसकी गदर 2 और बॉर्डर 2 तगड़ी चली, जाट चली ज़रूर है लेकिन उस लेवल पे नहीं चली। तो लाहौर बंटवारा जो 1947 ये सीक्वल नहीं है, ये जाट वाला एंगल है, सीक्वल नहीं है। ये सीक्वल्स तगड़ी चली है सनी की, जो सीक्वल नहीं है वो ठीक ठाक चली है। फ्लॉप नहीं हुई, हिट ज़रूर हुई थी जाट, लेकिन ठीक ठाक चली थी, बड़े लेवल पे नहीं था। तो वो एक डिसएडवांटेज है। यश का डिसएडवांटेज ये है कि कंटेंट भी बहुत मैटर करेगा, और थोड़ा सा जो कभी कभी डिसएडवांटेज होता है ना कि पोस्टपोन क्यों हुई, क्या कंटेंट पे बिलीव नहीं है लोग जो सोचते, वो एक डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये भी बहुत बड़ा है कि आप इतने साल बाद आ रहे हो, KGF 2 के बाद आ रहे हो, क्या KGF 2, KGF 1, KGF 2 की जो लीगेसी है, क्या वो टॉक्सिक सच में आगे लेके जाएगी, ये एक सवाल है। तो ये है फ़ायदे नुकसान। आपको क्या लगता है कौन चलेगा? टॉक्सिक बहुत बड़े कलेक्शंस करेगी, ये मैं अभी भी बोलने को तैयार हूँ। ये क्लैश टॉक्सिक आगे हो सकती है सबसे। आपको क्या लगता है?